राजा जनक की प्रथम पुत्री सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता को माँ लक्ष्मी का अवतार माना गया है। उनका विवाह राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम से हुआ था। विवाह के बाद दोनों को 14 वर्ष का वनवास भी झेलना पड़ा था। धार्मिक ग्रंथ रामायण में माता सीता से जुड़ी कई कथाएं दर्ज हैं। उन्हीं में से माता सीता के जन्म की कथा भी है। चलिए जानते हैं माता सीता की जन्म कथा। चलिए जानते हैं माता सीता के जन्म की पहली पौराणिक कथा। माता सीता की जन्म की 2 पौराणिक कथा प्रचलित हैं, जिनमें से पहली कथा के अनुसार मिथिला राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था, जिसे देख वहाँ के राजा जनक बेहद परेशान थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और फिर यज्ञ की समाप्ति के बाद धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया था। तब राजा जनक ने ऋषि के सुझाव के अनुसार महान यज्ञ करवाया और धरती जोतने लगे। वे हल जोत ही रहे थे कि अचानक उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी से लिपटी हुई एक सुंदर कन्या दिखी। उन्होंने उस कन्या को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। कन्या का स्पर्श होते ही उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। तब राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बनाने का निर्णय ले लिया और उसे सीता का नाम दिया। ये थी सीता जन्म की पहली पौराणिक कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता कोई और नहीं बल्कि लंकापति रावण की पुत्री थी। यह कथा हैरान करने वाली है, परंतु कई इतिहासकार इसे भी सत्य मानते हैं। इस कथा के अनुसार माता सीता वेदवती नाम की स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, और ऐसा करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी। वेदवती की सुंदरता देख रावण उन पर मोहित हो गया और रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साफ इनकार कर दिया। यह देख रावण क्रोधित हो गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, किंतु रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने स्वयं को भस्म कर लिया। परंतु उससे पहले उसने रावण को यह श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी ही बेटी उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, अर्थात वही वेदवती उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कहा जाता है कि कुछ समय बाद रावण की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप के डर से रावण ने उस कन्या को स्वीकार नहीं किया और जन्म लेते ही उसे सागर में फेंक दिया, ताकि वेदवती का श्राप विफल हो जाए और उसे मारने वाली कन्या मर जाए। फिर सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया। पृथ्वी की गोद से जब राजा जनक ने हल चलाया तो उन्हें वो कन्या मिली और राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम सीता रखा। अर्थात इस कथा के अनुसार देवी सीता रावण की पुत्री थी। तो आपको सीता जन्म से जुड़ी ये पौराणिक कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम।